In the name of Allah, the most merciful and the most compassionate. Assalamu alaikum students, I'm your English teacher for class 4, and in this lecture I'm going to teach you about the uses of has, have and had. Students, first and important thing about the use of has, have, had, that has and have is always used in present tense and had is always used in past tense. हैज़ और हैव हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और हैड हमेशा हम जब माजी की बात कर रहे होते हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं, तब यूज़ करते हैं. Students, इसकी definition है these words are used to show the things which are belong to someone or qualities of someone or possession of someone. किसी की भी मलकियत को शो करते हैं ये वर्ड्स. अगर हमने शो करना है किसी की मलकियत है कोई चीज़, या किसी के कब्ज़े में कोई चीज़ है, या किसी के पास कोई चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉग, शी हैज़ अ कैट. किसी के पास कोई चीज़ है, किसी की मलकियत में है, लाइक आई हैव अ प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हम हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं. और किसी की क्वालिटी को भी शो करने के लिए कि उसकी ये पास क्वालिटी है, उसकी ओनरशिप में है, वो बिलोंग करता है उस क्वालिटी से या उसकी फीलिंग्स से, उस फीलिंग से, उन थॉट्स से. फॉर एग्जांपल, आई हैव एन आइडिया, फीलिंग्स को और थॉट्स को शो कर रहा है, उसके लिए भी हमने हैव यूज़ किया है. किसी भी चीज़ की जो आपकी अपनी मलकियत है या आपके कब्ज़े में है या आपके पास है कोई चीज़, यू हैव समथिंग, उसके लिए वी यूज़ हैज़, हैव और हैड, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. If we are talking about the negative sentences, students, negative sentences में we put no or not after has, have और had. हम had, has या have के बाद no या not लगाते हैं जब मनफी जुमलों की बात हो रही होती है. Interrogative sentences में जब interrogative sentences की बात होती है उसमें हम has, have और had को very beginning of the sentence put करते हैं और at the last of the sentence we put question mark. Students, the second question is where we use has, have and had. Had के बारे में ये मैं आपको बताती चलूँ. Whether you use he, she, it, I, we, you, they, you will always use had with all subjects. Okay? कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, यू, उसके लिए आप हैड यूज़ करेंगे. बट इफ़ यू आर यूजिंग हैज़ और हैव तो आपको उसमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा. वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, students, these words are actually pronouns he, she, it, I, we, you, they. But if you are using these words in sentences, so these are subjects. स्टूडेंट्स, ये जब हम वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं. वैसे दे आर बेसिकली प्रोनाउंस. व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. जो कि नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सना हैज़ अ कैट, इट हैज़ अ वाइट फर. कैट को हमने कैट की जगह हमने इट यूज़ किया है. इट मीन्स हमने प्रोनाउन यूज़ किया है. इट इज़ अ प्रोनाउन. दीज आर ऑल प्रोनाउंस, बट इफ़ यू आर यूजिंग इन सेंटेंसेस तो दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स. व्हाट इज सब्जेक्ट? हु इज़ डूइंग समथिंग, जो कि कुछ काम कर रहा होता है. बेसिकली कोई काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही और सिंगुलर के साथ हम एक और चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि हम सिंगुलर के साथ, किसी भी सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट है तो हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे. और आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करेंगे. अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में हमारे पास हैं ही, शी एंड इट. फॉर एग्जांपल, ही की हम एग्जांपल लेते हैं. अगर कोई नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल अली है, तो तभी हम हैज़ यूज़ करेंगे. इफ़ यू आर यूजिंग प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ही, तो हम भी उसमें भी हम हैज़ यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, ही हैज़ आ कार. नंबर 2, शी हैज़ कर्ली हेयर.
ओके। नंबर थर्ड वन जो है हमारे पास इट है, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द प्लांट्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स ऑल्सो। ओके, हम उनके नाम की जगह यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं इट, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज़ करते हैं। और सिंगुलर हो तो हम यूज़ करते हैं इट। ओके, और इट के साथ भी हम हैज़ यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि ही शी इट दे आर सिंगुलर, और उनके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वेयर वी यूज़ हैव। हैव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर आप फर्स्ट पर्सन की बात करें, अपनी बात करें, आई के साथ यू विल ऑलवेज यूज हैव। ओके, वी एज प्लूरल, और वी के साथ आप हमेशा हैव यूज करेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन है। यू इट मीन्स के जो कि आपके सामने है, इन फ्रंट ऑफ यू है, सेकंड पर्सन है जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो कि आपके सामने मौजूद है। यू के साथ भी आप हैव यूज करेंगे। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। दे, इट्स अ प्लूरल, और इसके साथ भी आप हैव यूज करेंगे। ही शी इट के साथ और एनी सिंगुलर के साथ आप हैज यूज करते हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल्स और आई वी यू दे, तो देन यू विल यूज हैव। And had is used with all subjects, whether it's I, we, you, he, she, it. had जो है सभी subjects के साथ हम use करते हैं। Okay students, let's start the worksheet. Number 1, Arshad dash a new book. Arshad is a singular, so you will use has. Yes, Arshad has a new book. Number 2, policeman dash a gun. Policeman is a singular. अगर policeman होता तो it was plural, ये plural होता तो हम फिर have use करते, but this is a singular. Policeman, he is a singular man, तो हम use करेंगे has. Policeman has a gun. Number 3, we dash a beautiful house. स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू कि हम वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ और दे के साथ ऑलवेज हैव यूज़ करते हैं। सो वी विल यूज़ हैव। वी हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। नंबर 4, अल्लामा इकबाल डैश ग्रेट लव फॉर इस्लाम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था फीलिंग्स को शो करने के लिए किसी की, या थॉट्स को शो करने के लिए भी हम हैज़ और हैव और हैड यूज़ करते हैं। और ऑनरशिप के लिए जो उससे बिलोंग कर रही हूँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। अल्लामा इकबाल डैश ग्रेट लव फॉर इस्लाम, हैड ग्रेट लव फॉर इस्लाम। वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। नंबर 5, yesterday he dash a lot of money. स्टूडेंट्स, yesterday से यू कैन असेस के आप पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है, तो देन यू यूज़ हैड। यू डू यू रिमेंबर के हैड हम ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। नंबर 6, द पैसेंजर डैश नो लगेज। पैसेंजर इज सिंगुलर, सिंगल पैसेंजर है, एक पैसेंजर है, तो इसलिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। द पैसेंजर हैज़ नो लगेज। लगेज मीन सामान। नंबर 7, डैश द पुअर मैन नो बाइसिकल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये बहुत ही एक आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस को बहुत ही अच्छा मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क। और इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम हैज़ या हैव या हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं, तो वी विल राइट हैज़ इन द start of the sentence. Has the poor man no bicycle? Question mark. Number 8, you dash a dog in the house. You have a dog in the house. Number 9, the fruit seller dash no apples. The fruit seller is single. The fruit seller has no apples. Number 10, in the past tense we use, स्टूडेंट्स हम पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव और हैड।
Yes, we use always had. Number 11, dash the soldier a sharp sword. एक soldier है, so has the soldier a sharp sword. Sword means तलवार, sharp तेज. Number 12, dash you a license, question mark. We use you has or have at the start of the sentence. Have you a license? Number 13, he dash not many pens. He के साथ he sheet के साथ हम has use करते हैं for the singular. He has not many pens. Number 14, dash you any blue dress. You आ गया हमारे पास subject you है तो उसके साथ हम क्या use करते हैं have. Have you any blue dress? Question mark. And the last one is you dash two arms. You have two arms. Students, you have to learn it and understand it and do more practice at home. Thank you.